नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म यानी कि कुंभ राशि के चैनल पर। आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के बारे में और कुंभ राशि पर मकर संक्रांति का जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसे तोड़ना जरूरी है। मकर संक्रांति एक दिन का पर्व नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। लोग क्या करते हैं, 14 या 15 जनवरी को पतंग उड़ा करके, खिचड़ी खा करके, खिला करके, तिल या गुड़ बांटकर मान लेते हैं कि मकर संक्रांति खत्म हो गई है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, यह केवल तारीख नहीं है, यह सूर्य का पूरा मकर राशि में प्रवास काल है। यानी जब तक सूर्य मकर राशि में रहता है, पूरा वही समय मकर संक्रांति का प्रभाव काल होता है। सूर्य लगभग 30 दिन तक एक राशि में गोचर करता है। तो अभी 14-15 तारीख से जो सूर्य है मकर राशि में ही रहेगा 30 दिनों के लिए, और यही पूरा समय कुंभ राशि वालों के जीवन पर सूर्य का द्वादश भाव में असर काम करेगा। अब बात आपको समझ में पूरी तरह से आएगी। तो सूर्य मकर राशि में रहता है, वो पूरी मकर संक्रांति है, एक दिन का ये पर्व नहीं है। सूर्य का प्रभाव मकर राशि में रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव 12वां भाव कुंडली में बनता है, और वहाँ से कुंभ राशि पर इसका क्या प्रभाव है उसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप सभी को ढेर सारी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य जो है वो आत्मा के बल का कारक होता है, सूर्य दिशा होता है, सूर्य यह तय करता है कि इंसान अंदर से मजबूत है या नहीं। और मकर राशि शनि की राशि होती है, अनुशासन, धैर्य, मेहनत और देर से मिलने वाला फल ये कुंभ राशि के द्वादश भाव में पड़ता है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तो ये वह नहीं कहता कि आज ही सब बदल दो, पर वह कहता है कि अब जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर आएगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव सभी के जीवन में देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय खास क्यों है उसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी वाला बटन होता है उसको दबा दें, ताकि वीडियो सारे के सारे आपको मिलते रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी वीडियो कुंभ राशि के ही है। आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो ध्यान से आपको समझना है कि 12वां भाव मतलब नुकसान, बर्बादी या दुर्भाग्य नहीं होता है। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर यही बताते हैं कि 12वां भाव मतलब नुकसान, 12वां भाव मतलब बर्बादी, 12वां भाव मतलब दुर्भाग्य, लेकिन नहीं। इसकी ओरिजिनल वास्तविक स्थिति क्या है, पॉजिटिव क्या है, यहाँ सूर्य आने से क्या पॉजिटिव होगा कुंभ राशि वालों के लिए, उसकी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। क्योंकि नेगेटिव बातें जितनी हैं आप लोगों ने सुन ली होगी, और अगर नेगेटिव है तो उसको सुना के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो चीज़ें शानदार आपके लिए बन रही है वो अगर आप करेंगे तो आपका जीवन जैसे जैसे उत्तरायण बढ़ेगा आपके लिए शानदार होता जाएगा। और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करनी है। जो जो आप सुनोगे उसके अकॉर्डिंग आपके मन में बदलाव लाना है, आपके जीवन में कर्मों में बदलाव लाना है, और आप सूर्य की तरह ऊंचे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, दिशा क्लियर होती जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जय सूर्यदेव, हैप्पी मकर संक्रांति, जो भी आपके मन का भाव हो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कुंभ राशि वालों के लिए मकर राशि 12वां भाव बनाती है, जहाँ पे सूर्य अब गोचर कर रहा है। 12वां भाव मतलब पुराना बोझ छोड़ देना, 12वां भाव मतलब गलत चीज़ों का खर्च निकल जाना, 12वां भाव मतलब अंदर से साफ होना, 12वां भाव मतलब नई शुरुआत से पहले की शानदार तैयारी। इसलिए कुंभ राशि वालों को मकर संक्रांति के बाद अचानक ऐसा लगता है कि मन अब हल्का हो रहा है। कुछ लोगों से दूरी अपने आप बन जाती है। जो लोग कचरे समान होते हैं हमारे जीवन में, फालतू का बोझ बनाए रहते हैं, बेकार की बातों में दिलचस्पी कुंभ राशि वालों की खत्म होने लगती है धीरे धीरे, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर आएगा। और कुंभ राशि वालों के मन में कुछ दिनों के लिए ऐसे लगता था कि हम अकेले हैं, अकेलेपन से डर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि ये जब भीड़, आसपास की फालतू की भीड़ है, वो जब छंटेगी तो मैं अपना कार्य बढ़िया आराम से कर सकूंगा, अपना दिमाग लगा करके। सूर्य का बल आपको खुद को मिलेगा, आत्म बल यानी आत्मा के बल का कारक सूर्य बनेंगे। और लोग यही गलती कर देते हैं और कह देते हैं कि सब नेगेटिव चल रहा है। नहीं, ये सफाई चल रही होती है, लोगों की सफाई, चीज़ों की सफाई, विचारों की सफाई। शानदार तरीके से सूर्य का तेज पड़ने से जो गंदगी होती है आसपास, वो अपने आप ही दूर हो जाती है। सफाई अभियान होता है कुंभ राशि वालों के लिए। प्रैक्टिकल जीवन में क्या क्या असर दिखता है मकर संक्रांति का, उसकी बात करूंगा कुंभ राशि वालों के लिए। अब मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि कुंभ राशि वालों के जीवन में इस पूरे सूर्य काल में क्या होता है। सोच बदलती है। सबसे पहली बात, पहले आप सबके बारे में सोचते थे, अब आप सोचते हैं जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर आएगा कि मेरे लिए क्या सही है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 30 दिन जो है ये आपके आत्मा की सफाई होंगे, सोच की सफाई होगी, जो विचार हैं उनकी सफाई होगी, पूरा डिटॉक्स। इतने दिन तो हम लोग या कोई भी आपका जो भला सोचने वाला था वो आपको कहता था, तब भी आप नहीं मान रहे थे, लेकिन अब आप खुद मानेंगे कि आप अपने विचारों को कैसे शुद्ध करेंगे,
कैसे आप अपने सोच को बदलेंगे। आप खुद अब ये सोचेंगे कि मेरे लिए क्या सही है। यह सेल्फिश के रूप में नहीं होगा, यह सेल्फ रेस्पेक्ट की शुरुआत कुंभ राशि वालों को होगी जब सूर्य आपके मकर राशि में द्वादश भाव में आता है। और दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि खर्च निकलते हैं पर सही जगह। मान लो इतने दिन कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव जो था उसमें सूर्य का प्रभाव नहीं था, लेकिन इस समय पैसा जो है वो आपके कहीं न कहीं ऐसी जगह लगेगा जैसे कोई ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, हालांकि उसमें पैसे लग रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। अब मान लो बीमारी में किसी के पैसा भी लग रहा है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पढ़ाई है तो उसकी पढ़ाई में से आपको प्रतिफल वापस मिलेगा, कोई न कोई सक्सेस होगा, सफल होगा, एग्जाम क्लियर होगा। जिम्मेदारी या जरूरी कार्यों में ही आपका पैसा जाएगा, फिजूल खर्ची में आपका रुपया इस 30 दिनों के अंदर नहीं जाएगा। ये पैसा जो है वो खराब नहीं होता है। इन 30 दिनों में जब मकर राशि में द्वादश भाव में सूर्य रहता है तो कुंभ राशि वालों को जो पैसा है उसका हिसाब किताब रहता है, साफ और स्पष्ट रहता है कि पैसा कहाँ जाता है। इस समय जब मकर राशि में सूर्य होगा द्वादश भाव में कुंभ राशि वालों के, तो लोग छंटते हैं, कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं और कुछ रिश्ते अपने आप ही ढीले पड़ जाते हैं जो बोझ स्वरूप लग रहे थे, केवल और केवल परेशानी का कारक और कारण बन रहे थे। कुंभ राशि वालों, ये नुकसान नहीं है, ये भीड़ कम हो रही है ताकि आगे सही लोग आ सकें आपके जीवन में जो सूर्य की तरह रोशनी दे सके जैसे जैसे उत्तरायण बढ़ेगा। चौथा बदलाव आपको देखने लगेगा कि काम दिखाई कम देता है लेकिन असर ज़्यादा देता है। आप कुछ ऐसा काम इस दौरान करेंगे जिसकी चर्चा नहीं होगी, लेकिन वही काम आगे चलकर आपकी पहचान बनेगा। मकर संक्रांति का असली संदेश कुंभ राशि वालों के लिए क्या है उसकी बात करूंगा छोटे से वीडियो में, कि मकर संक्रांति कहती है कि अब दौड़ नहीं है, अब दिशा सही करने का समय है। उत्तरायण का मतलब है ऊपर की ओर जाना। ये देवताओं का काल कहलाता है 6 महीने का। जो 6 महीने डार्क में बीते थे, अब लाइट यानी उजाला रोशनी कुंभ राशि वालों के जीवन में आ रही है। धीरे धीरे 30 दिनों के बाद में सूर्य आपके खुद की राशि पर भी आएगा। हालांकि शनि की राशि होती है मकर और कुंभ दोनों, यहाँ पे सूर्य रहता है तो थोड़ा आत्मविरोधाभास रहता है, पिता से मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सूर्य आपको नेतृत्व बल प्रदान करेगा, ऊर्जा महसूस करवाएगा और ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ हल्का हो रहा है, कुछ दिशा दिख रही है। और ये ऊपर जाने की ओर रास्ता होता है, आगे बढ़ने की ओर रास्ता होता है। और ऊपर जाने से पहले कुछ अनावश्यक चीज़ों का वजन जो है उतारना पड़ता है, क्योंकि बिना हल्का हुए उड़ा नहीं जा सकता है। जितना भार ज़्यादा रहेगा व्यक्ति नीचे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कर्मों की सफाई, विचारों की सफाई और लोगों की सफाई, कुछ चीज़ें हैं जो अनावश्यक आप पकड़े हुए हैं उनकी सफाई होगी, तभी आप उड़ पाएंगे। कुंभ राशि वाले मित्रों, आपका यही वजन उतर रहा है जब सूर्य उत्तरायण की ओर आगे आ रहा है। मकर राशि में 30 दिनों का समय आपको बहुत ही हल्का कर रहा है और आप उड़ान जल्दी ही भरेंगे सूर्य के तेज के बल पर। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, आपको पता है कि लोग मकर संक्रांति को एक ही दिन का तमाशा बना देते हैं। 14 जनवरी को सब कर लिया, बस खत्म। जबकि असली मकर संक्रांति अगले पूरे 30 दिन चलती है। जितने दिन एक राशि में सूर्य रहता है वो पूरी संक्रांति कहलाती है। जैसे पिछला 30 दिन जो थे पिछले, वो धनु संक्रांति थी, अब 30 दिन जो है मकर संक्रांति है और रोज थोड़ा थोड़ा इसका असर दिखता है। जो व्यक्ति ये समझ गया वो आगे निकल गया। कुंभ राशि वाले मित्रों, इस पूरे समय क्या करना चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी हो रहा है उसको बढ़िया मस्ती से होने दें, वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। जो छूट रहा है उसे जाने दें, वो आपका काम का नहीं है। रोज़ थोड़ा सा सूर्य की तरह अनुशासन रखें। नियत समय पर उगना, नियत समय पर छुपना, मतलब कि नियत समय पर सोना, नियत समय पर उठना। ये आप कर लेंगे तो सूर्य की तरह आप पूरे दिन को शानदार बनाएंगे और उपयोगी बनाएंगे। लोग आपके दिन को याद करेंगे, आप पूरे दिन को सफल बना करके अपने खाते में कुछ चीज़ें लाएंगे। सुबह सूर्य को देखें, बस धन्यवाद दें, खुद को दोषी देना बंद करें। और इस दौरान पूरे 30 दिनों के दौरान अगर 14 चीज़ें आप दान करते हैं, तिल गुड़ दान करते हैं, तो इसका फल बहुत ही शानदार मिलता है। 1-2 दिन दान करने से वो लिमिट नहीं है कि 1-2 दिन दान करें, बस यही मकर संक्रांति है। पूरे 30 दिन तक 14 चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। आपके शनि की पीड़ा भी इससे कम होगी। और राहु, अगर तिल वगैरह कम्बल दान अगर करते हैं तो राहु भी साथ साथ में ठीक होता है। यही सबसे बड़ा उपाय कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के साथ शनि को भी और राहु को भी संतुलित करने के लिए कारगर होगा मकर संक्रांति में। आखिरी और सबसे जरूरी बात बता रहा हूँ कुंभ राशि वालों, ये समय आपको रोकने के लिए नहीं, ये समय आपको हल्का, साफ और तैयार करने के लिए आया है। मकर संक्रांति एक दिन का पर्व नहीं है, ये पूरा सूर्यकाल है। और इस पूरे समय में आपका जीवन धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा सही दिशा में सेट हो रहा है। और जो इसे समझ गया उसके लिए ये महीना पूरा साल बदल सकता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख करके जाना। हैप्पी मकर संक्रांति। मस्ती से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ। आपका समय आ रहा है। धन्यवाद।